हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन विद्युत विभव का परिकलन। तो देखना, विद्युत विभव का परिकलन करने का मतलब है विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। और यहाँ पर जो विद्युत विभव का मान अपन ज्ञात करेंगे वो किससे ज्ञात करेंगे? गोले से। जैसे अपन ने पहले वाले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था गोले के लिए, वैसे ही गोले के लिए अपन यहाँ पे ज्ञात करेंगे विद्युत विभव का मान। अब देखो, जो गोला है वो गोला अपने पास तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है गोलीय कोश, एक होता है चालक गोला और एक अचालक गोला। इनमें अपन को अंतर बताए। जो गोलीय कोश है वो है तो ये गोला ही, पूरा एक गोला है। ये गोला है, ये अंदर से क्या है? खोखला। ये चालक गोला और अचालक गोला, ये अंदर से ठोस है। जब गोलीय कोश को अपन आवेश देंगे तो गोलीय कोश को आवेश देने पर ये अंदर से खोखला है, तो आवेश क्या होगा? इसके जो पृष्ठ है इसके पृष्ठ पर ही फैल जाएगा। ठीक। और जो ये चालक गोला है, चालक गोले को आवेश देने पर ये इसके अंदर तो जाएगा, पर चालक गोले में आवेश का क्या होता है? चालक गोले में आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेश का प्रवाह होने के कारण जो ये समान आवेश हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित कर करके कहाँ पर आ जाएंगे? सतह पर। और उसके बाद ये चालक गोला किसकी तरह व्यवहार करेगा? गोलीय कोश के तरह। तीसरा अचालक गोला, इसको अपन आवेश देंगे तो आवेश देने पर ये आवेश इसके अंदर है और जहाँ पर इसको आवेश देंगे वो आवेश वहीं पर ही रहेगा। अचालक गोले में आवेश का प्रवाह नहीं होता। कोई भी अचालक वस्तु है उसमें आवेश प्रवाह नहीं करता। जहाँ पर आवेश दिया जाता है आवेश वहीं पर ही होता है, तो ये आवेश इसके अंदर ही रहेगा। यहाँ तो ये प्रतिकर्षित हो के वापस कहाँ आ जाएगा? सतह पर। तो जो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी पहले, देखो, विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अपन ने निकाल ली थी पहले। और विभव क्या होता है? कोई भी आवेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या संबंध है? माइनस dV/dr। यहाँ से dV इक्वल टू माइनस E/dr और V इक्वल टू माइनस E/dr। तो एक तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के सापेक्ष जो समाकलन हो रहा है वही क्या होता है? विद्युत विभव। तो यहाँ पर अगर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो उसका दूरी के सापेक्ष अपन क्या कर देंगे? समाकलन, और अपने पास आ जाएगा विभव। तो इन तीनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात कर चुके हैं और उसी से अपन क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत विभव। गोलीय कोश, चालक गोला, इनके लिए समान होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसलिए विभव भी क्या होगा? समान होगा। और अचालक गोले के लिए थोड़ा अलग होगा। तो देखना है कैसे होगा। देखो, अपन यहाँ पे कर लेते हैं। ये तो अपने पास गोलीय कोश या चालक गोला और ये है अचालक गोला। ठीक। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो जो गोला है उसके बाहर किसी बिंदु पर KQ/r², उसके पृष्ठ पर ये लिख लेते हैं बाहर, और ये पृष्ठ पर KQ/r²। और अंदर तो था नहीं कुछ, तो अंदर क्या था? 0। ऐसे अगर अचालक गोले की बात करें तो अचालक गोले के बाहर इसके जैसा था KQ/r² सतह पर, ये था KQ/r²। और इसके अपने पास था अंदर अंदर ये था KQ/r/r3। ठीक। पृष्ठ पर अंदर और एक केंद्र पर क्या था? अंदर 0 था तो केंद्र पर भी क्या था?
0, और यहाँ पर भी केंद्र पर क्या था 0। अब ये तो है गोलीय कोश, तो इस प्रकार से गोलीय कोश है चालक गोला। आवेश देंगे तो आवेश कहाँ जा रहा है, उसके पृष्ठ पर। अपन मान लेते हैं जो ये गोला है इसकी त्रिज्या r है और केंद्र O है। ये अचालक गोला है, इसको आवेश देंगे तो आवेश क्या हो रहा है, इसके संपूर्ण आयतन में फैल रहा है। इसकी भी त्रिज्या r और केंद्र O। तो ये अपने पास आ गया। इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विभव का मान। अब देखना है विभव का मान ज्ञात करेंगे अपन बाहर के लिए। देखो ये अपने पास है गोलीय कोश, इसके बाहर किसी बिंदु P पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विभव। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन मान लेंगे r। वैसे ही सेम जैसे विद्युत क्षेत्र में माना था। अब अनंत से विद्युत विभव ज्ञात करना है ना, तो विद्युत विभव है क्या, कोई भी आवेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में। तो अपन कहाँ तक ला रहे हैं, P बिंदु तक, और P बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो यहाँ पर जो विद्युत विभव निकलेगा बाहर के लिए वो हो जाएगा -E/dr, अनंत से लेके स्मॉल r तक। अब यहाँ पर जो E का मान है वो क्या है बाहर के लिए, kq/r², वो यहाँ पर आ जाएगा माइनस अनंत से r kq/r²dr। ये kq का मान भी बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि k नियत है, q भी नियत है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो v बाहर ये क्या होगा, -kq इनफाइनाइट से r 1/r²dr। और यहाँ पर इसको अपन आगे हल करें तो ये होगा -kq अनंत से r की घात, देखो नीचे 2 है, ऊपर जाएगी -2 dr। अब देखो समाकलन का जो सूत्र है वो होता है x⁴n dx है, तो क्या होता है x n+1/n+1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -kq, ये बन जाएगा समाकलन बनेगा r -2 + 1/-2 + 1 अनंत से r, और ये बनेगा v बाहर -kq r -1/-1 अनंत से r। और ये माइनस यहाँ पर है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये r की घात -1 है, वो क्या होएगा d, ये नीचे आ जाएगा हर में। तो ये जो बनेगा वो बन जाएगा, देखो v बाहर हो जाएगा kq 1/r इनफाइनाइट से r। अब यहाँ पर अपन सीमा लगा देंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये बनेगा अपने पास kq 1/r - 1 अनंत, और 1 अनंत का मान क्या होता है 0। तो v बाहर हो गया kq/r। अब जो ये बाहर आया kq/r, वो चाहे गोलीय कोश हो, चालक गोला हो या फिर अचालक गोला हो। देखो अचालक गोले में भी बाहर किसी बिंदु पर क्या होता है kq/r², ये तो इसके लिए भी विभव का मान क्या निकलेगा kq/r। तो दोनों ही जगह चाहे गोलीय कोश हो, चाहे चालक गोला हो या अचालक गोला हो, ये तो सेम ही चलेंगे सारी, ये इसके सभी मान। इसका थोड़ा चेंज आएगा, पर बाहर और सतह के लिए क्या आएगा समान, क्योंकि बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या है समान है, सतह पर भी क्या है पृष्ठ पर समान है, अंदर थोड़ा अलग है। तो बाहर आ जाएगा kq/r। तो यहाँ पर ये होगा, देखना ये कर देता है, तो v बाहर हो गया kq/r, और यहाँ पर भी v बाहर हो गया, v बाहर kq/r। अब बात करें सतह की, देखो ये बिंदु P है, अब ये बिंदु कहाँ है सतह पर, ऐसे ही यहाँ पर इसके लिए बात करें सतह पर। अब जब सतह पर है, सतह पर क्या होता है r = r, ठीक। तो जो अपने बाहर के लिए आया उसमें स्मॉल r का मान अपन क्या कर देंगे कैपिटल R। तो अपने पास v सतह क्या आ जाएगा, हो जाएगा kq/r। यहाँ पर भी क्या होगा सेम ही चीज़, क्योंकि यहाँ पर भी वही है। तो ये बन जाएगा अपने पास, यहाँ पे आते ही ये v सतह
के क्यू अपॉन आर, और यहाँ पर भी वी सतह के क्यू अपॉन आर। ठीक, क्योंकि पहले अनंत से बाहर ला रहे थे बिंदु पी पे, और अनंत से ला रहे हैं सतह पर जो केंद्र से दूरी वो क्या है, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की जगह क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। अब अंदर की बात करेंगे तो अंदर इन दोनों के लिए थोड़ा चेंज होगा। अंदर कैसे होगा, देखो अब ये बिंदु P है, इसको अपन ला रहे हैं अंदर। अब ये बिंदु P इस गोले के अंदर है, तो अपन जानते हैं जो विभव है वो क्या होता है, माइनस अनंत से r e डी आर, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मान लो स्मॉल r। अब देखो विभव का मान ज्ञात करना है, तो विभव का मान क्या होगा, अनंत से जिस बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है उस बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो देखना ये हो जाएगा अनंत से। ठीक, तो प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से यहाँ तक लाना है। अब देखो मान अलग अलग है, बाहर अलग है, सतह पर अलग है, अंदर अलग है। तो यहाँ पे अपने पास जो ये सीमा है, इस सीमा को अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो सीमा कैसे ब्रेक होएगी, पहले तो लाएंगे अनंत से सतह पर, क्योंकि यहाँ तक आ गया, उसके बाद सतह से अंदर। तो ये जो लिमिट सीमा जाएगी वो जाएगी अनंत से पहले सतह पर ई डी आर, उसके बाद सतह से अंदर तक ई डी आर। अब देखना जो अंदर है, अंदर तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 0। तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, तो इसका मान 0 है, तो इसका मान 0 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ये पूरी वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पर क्या हो गया विभव, यहाँ पर विभव बचेगा माइनस इन्फाइनाइट से आर ई डी आर। और जो ये मान आया, ये मान अब क्या बच रहा है, अनंत से पृष्ठ तक लाने में, तो अनंत से पृष्ठ तक लाने में ये है, और अनंत से पृष्ठ तक लाने में जो विभव है वो क्या हो है, सतह के बराबर के क्यू अपॉन आर। तो इसका मान ही क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर। तो एक तरह से जो विभव है, विभव जो गोले के बाहर है, गोले कोश और चालक गोले के लिए, वो तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सतह तक लाने पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और जो अंदर आएगा, अंदर भी विभव का मान क्या होगा, सतह के मान के बराबर। तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो अंदर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो ये हो गया ई ने बी गोले के अंदर के क्यू अपॉन आर। और केंद्र पर भी क्या होगा, केंद्र पर तो ये 0 है, पर अपन वही ब्रेक करेंगे, सीमा को तोड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से पहले पृष्ठ तक लाएंगे, पृष्ठ से अंदर तक लाएंगे, तो अंदर तक लाने में तो 0 होगा, तो हो गया। पर अनंत से पृष्ठ तक तो ला रहे हैं ना, वो तो कार्य हुआ एकांक आवेश को लाने पे, तो वो अपने पास कैलकुलेट होगा। और पृष्ठ पर भी क्या, ये अंदर केंद्र पर भी क्या होगा, केंद्र पर भी होगा अंदर के बराबर, और ये होगा के क्यू अपॉन आर। तो ये तो आ गया अपने पास विभव के मान। विभव का मान केंद्र से लेके सतह तक एक समान रहता है, उसके बाद और बाहर जाने पर विभव का मान दूरी के साथ क्या होता है, कम होता जाता है। अब अपन यहाँ पर बात करें अंदर के लिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, विभव का मान अनंत से आर, और ये हो गया ई डी आर। अब यहाँ पर जो अंदर तक लाएंगे, ये अंदर तक लाएंगे किसी बिंदु P तक, और जो ये दूरी है, ये दूरी क्या है, आर। तो वही अनंत से पहले पृष्ठ तक आएगा, पृष्ठ से लेके फिर अंदर तक। तो ये अपने पास हो जाएगा वी अंदर तक, ये सीमा टूटेगी। तो कैसे, अनंत से सतह तक ई डी आर प्लस सतह से अंदर तक ई डी आर। और ये अपन यहाँ पे आगे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, अंदर तो हो जाएगा माइनस अनंत से आर ई डी आर माइनस आर से आर ई डी आर। अब देखो ये अपन को ज्ञात करना है विभव का मान। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो अपन लाए विभव को अनंत से पृष्ठ पर, फिर पृष्ठ से अंदर। तो अनंत से पृष्ठ पर आया, तो पृष्ठ पर तो क्या होता है, विभव का मान पृष्ठ पर तो ये रहा, ये हो गया अपने पास के क्यू अपॉन कैपिटल आर। उसके बाद माइनस में चलेगा ऐसा ही, उसके बाद आर से आर, तो ई डी आर। अभी अंदर की बात की ना, अब ये सतह से अंदर आया, तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, के क्यू आर अपॉन आर क्यू।
और ये डी आर। तो इसको अपन हल करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस आर से आर, ये के क्यू अपॉन आर, ये जो गोला है इस गोले की त्रिज्या के क्यू नियत, तो ये हो जाएगा, नियत चीज़ें बाहर आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर क्यूब, इधर आएगा आर डी आर, आर से आर, और यहाँ पर जो इसका समाकलन होगा वही एक्स की पावर एन डी एक्स, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर अपॉन 2 आर से आर, ये दो तो नियत है, ये बाहर आएगा, तो ये अंदर क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको और हल करेंगे, तो और हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू अपॉन आर कॉमन लेते ही ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो भी ये हो गया के क्यू अपॉन आर 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, ये इधर गुणा हो जाएगा हर में, तो के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, और ये होगा 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जो यहाँ पर ये बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा v इक्वल टू के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आ गया विभव का मान अंदर के लिए। तो विभव का मान अंदर के लिए क्या आया, ये के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अंदर के लिए तो आया, अपन क्या निकालेंगे केंद्र पर, अब केंद्र पर निकालेंगे। देखो अंदर के लिए तो अपन ले ही आए, तो अंदर के लिए आ गया, तो केंद्र पर क्या आएगा, केंद्र पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 0, तो केंद्र पर क्या होता है, केंद्र पर स्मॉल आर इक्वल टू 0, तो वी केंद्र, ये क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस 0, तो केंद्र पर हो जाएगा ये 3 अपॉन 2 के क्यू अपॉन आर। ठीक, अब देखना ये जो के क्यू अपॉन आर है, ये के क्यू अपॉन आर किस पे सतह पर, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा वी केंद्र, तो वी जो केंद्र है, जो वी केंद्र है ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 और के क्यू अपॉन आर मतलब वी सतह। इसका मतलब जो सतह पर है विभव का मान उसका 3/2 गुना होता है केंद्र पर, मतलब केंद्र पर विभव का मान सबसे ज़्यादा है। अब अपन यहाँ पर अगर ग्राफ बना है दोनों के बीच में वक्र, किस किस के बीच में, विभव और दूरी के मध्य, तो यहाँ तो क्या बनेगा, ये दूरी और ये विभव, ये 0, यहाँ पर भी देख लेता है दूरी विभव ये 0, ये मान लेते हैं अपन r दूरी, यहाँ पर ये मान लेते हैं r इक्वल टू r, ये है अपने पास सतह, गोले की सतह। ठीक, अब इस तो हो जाएगा r लेस देन r, r ग्रेटर देन r, ये जो r है इससे कम वाली वैल्यू, और इससे आगे जाएंगे तो r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा, ऐसे ही इसकी वैल्यू कैपिटल R से कम और इस r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा। अब ये हो गया। अब पहले इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। देखो ये गोले का केंद्र है, ये गोला है इसका केंद्र, केंद्र से जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी वैसे ही इस केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, यहाँ पर आएगी सतह, तो यहाँ पर आएगी सतह, और आगे जाएंगे तो कहाँ आ गया गोले से बाहर। तो अभी अंदर की बात कर रहे हैं दूरी 0 के लिए, तो अंदर की बात कर रहे हैं तो केंद्र पर कितना है के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, और
अंदर भी कितना है के क्यू अपॉन आर, अंदर भी के क्यू अपॉन आर ही है, सतह पर भी कितना है के क्यू अपॉन आर। तो ये अपने पास पूरा यहाँ तक चल ही रहा है, यहाँ तक तो आ गया, ये पूरा के क्यू अपॉन आर आ रहा है। बट जैसे ही अपन अब सतह तक भी आ गए, ये भी के क्यू अपॉन आर है, पर जैसे ही सतह से बाहर जाएंगे मतलब गोले से बाहर चल गए, अब गोले से बाहर जो विभव है वो इस आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस आर के व्युत्क्रमानुपाती है तो अपने पास क्या जाएगा, ये जैसे जैसे आर बढ़ेगा वी का मान कम होता जाएगा। तो ये जो बाहर है ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो गोले कोश और चालक गोले के लिए तो ऐसा बनेगा, और अचालक गोले के लिए बात करें तो देखना इसमें सारे ही मान अलग अलग है। केंद्र ये अंदर है, ये सतह है, ये बाहर। केंद्र पर सतह का 3/2 है, सतह पर के क्यू अपॉन आर है। तो अपन ये मान लेते हैं ये जो वैल्यू है ये है के क्यू अपॉन आर, ठीक। और सतह है, इस सतह पर जो मान है, इस सतह पर यही मान है के क्यू अपॉन आर, तो इस सतह पर यही मान है के क्यू अपॉन आर, ठीक। अब देखना 0 से चल रहा है, मतलब केंद्र पर कितना है, सतह का 3/2, एक तरह से 1.5 गुना, तो 1.5 गुना यहाँ मान लो कि 1.5 गुना है, ठीक। ये हो गया 1.5 गुना। इस सतह के लिए अपन इसको कर देते हैं 1.5 करके, तो 1.5 गुना है, तो ये मान लेते हैं अपन 3/2 वी सतह। तो केंद्र पर तो आ गया ये मान, तो केंद्र पर आ गया ये वाला, केंद्र पर ये है। अब देखो जैसे ही केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी तो यहाँ से दूरी बढ़ती जा रही है, तो जैसे ये दूरी बढ़ रही है तो दूरी बढ़ने पर क्या हो रहा है, दूरी बढ़ने पर अभी अंदर आ गया, केंद्र से दूरी बढ़ेगी तो अंदर है, अंदर के लिए क्या है ये वाला मान। अब यहाँ पर ये स्मॉल आर का मान बन जा रहा है, तो स्मॉल आर का मान बढ़ रहा है ना। अब स्मॉल आर का मान जैसे बढ़ेगा वी का मान क्या होता जाएगा, अंदर के लिए कम होता जाएगा। तो कम होते होते केंद्र पर सबसे ज़्यादा है, जैसे पृष्ठ की ओर बढ़ रहे हैं अपन, कम होता जा रहा है, तो कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से ये कम होता जाएगा, और आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होते ही ये आर स्क्वायर, ये 3r 2r स्क्वायर, ये गया के क्यू अपॉन आर, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। ये तो अभी तक बात होगी कहाँ तक के लिए, पृष्ठ के लिए, सतह के लिए। अब जैसे ही सतह से अपन बाहर जाएंगे, सतह के बाहर जाते ही वो का मान कौन सा आएगा, ये यहाँ पर दूरी बढ़ने पर वी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दूरी बढ़ने पर वी का मान कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो अपने पास आएगा वो इस प्रकार से परिवर्तित होगा। तो ये है अपने पास वक्र, विभव और दूरी के मध्य, गोलीय कोश तथा चालक गोले के लिए तो ये है पूरा, और अचालक गोले के लिए इस प्रकार से आ गया।